ओ नमस्कार साथियों, मैं तोशु अपने चैनल पत्ता और पेड़ पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि क्या पत्ता और पेड़ अलग अलग हैं या पत्ता ही पेड़ है। इसके लिए हमें कल्पना करनी होगी एक टहनी की। एक टहनी की कल्पना कीजिए जिस पर कुछ पत्ते लगे हों, और अब खुद से पूछिए किस बिंदु पर आप कहेंगे कि टहनी यहाँ ख़त्म होती है और पत्ता यहाँ से शुरू होता है। बेशक आपको ऐसा बिंदु नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई बिंदु है ही नहीं। हम आम तौर पर ऐसा कह दिया करते हैं कि पत्ता टहनी से निकलता है। ऐसा कहकर हम पत्ते और टहनी को अलग अलग कर देते हैं। ये शब्दों का खेल है, ये भाषा का जाल है जो द्वैत पैदा करता है, डुअलिटी पैदा करता है, जो अलग अलग का भाव पैदा करता है। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो पत्ता और टहनी अलग अलग नहीं है, बल्कि टहनी ही खुद को पत्ते के रूप में एक्सप्रेस कर रही है। इसी तरह एक शाखा को इमेजिन कीजिए जिस पर 10-12 टहनियाँ लगी हों, और अब खुद से पूछिए किस बिंदु पर आप कहेंगे कि एक टहनी यहाँ ख़त्म होती है और दूसरी टहनी यहाँ शुरू होती है। फिर से आपको वो बिंदु नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बिंदु है ही नहीं। इसी तरह पेड़ के तने से सैकड़ों शाखाएं आप निकलती हुई पा सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिंदु नहीं मिलेगा जहां आप कह सकें कि यह शाखा यहाँ ख़त्म होती है और पेड़ यहाँ से शुरू होता है, या पेड़ यहाँ ख़त्म होता है और शाखा यहाँ से शुरू होती है। ये गिनती का जो खेल है, 1 2 3 4, और नामों का जो खेल है, पत्ता, शाखा, टहनी, तना, पेड़, ये सब मनुष्य की देन है, भाषा की देन है, शब्दों की देन है। अगर शब्द ना हो तो कोई पत्ता और टहनी का नाम नहीं होगा, और जब नाम नहीं होगा तो दोनों अलग अलग नहीं होंगे। ज़रा अपने सर पर हाथ फेरिए। आपके सिर पर जो बाल हैं, क्या वे आपके शरीर से अलग हैं, या फिर बाल ही शरीर हैं? सोचने वाली बात है। इसी तरह अगर हम सवाल पर वापस आएं कि क्या पत्ता और पेड़ अलग अलग है, तो आपको जवाब मिलेगा कि ऐसा नहीं है। पत्ता और पेड़ अलग अलग नहीं है, बल्कि पत्ता ही पेड़ है, पूरा का पूरा पेड़। ये सवाल का जवाब जानना क्यों ज़रूरी है, और जवाब ना भी मिले तब भी इस सवाल का ज्ञान होना क्यों ज़रूरी है?
वो इसलिए क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचें तो हमारा हाल भी इन पत्तों जैसा ही है। एक पेड़ पर हज़ारों पत्ते हो सकते हैं, लाखों पत्ते हो सकते हैं। इसी तरह इस दुनिया में हम करोड़ों इंसान हैं और हम खुद को एक दूसरे से अलग समझते हैं। अगर पत्ते के अंदर भी इंसान जैसा दिमाग होता तो हर पत्ता खुद को दूसरे से अलग समझता, दूसरे से बेहतर समझता, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता। और ये सब होता अज्ञान के कारण। ये ज्ञान ना होना कि वो सब किसी एक ही विशाल चीज़ का हिस्सा है। एक पत्ता दूसरे पत्ते से अलग नहीं होता। जिस तरह एक पत्ता ही पूरा का पूरा पेड़ होता है, उसी तरह उस पेड़ पर दिखने वाले हज़ारों पत्ते दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वे सब एक ही हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो करोड़ों शरीर हम इस दुनिया में देख रहे हैं, इस पृथ्वी पर देख रहे हैं, वे भी अलग अलग ना हों और किसी एक विशाल अनंत चीज़ का अभाज्य अभिन्न हिस्सा हो? वैसे कुछ प्रमाण, कुछ सबूत तो हमारी आंखों के सामने हैं। जैसे सभी शरीर जो इस पृथ्वी पर दिखाई देते हैं, उसी वायु से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो सब ग्रहण करते हैं। ये वायु, ये तो पूरी पृथ्वी पर एक ही है। भारत की वायु को किसी और देश की वायु से अलग नहीं किया जा सकता। नहीं कहा जा सकता कि ये अमेरिका की वायु है, ये भारत की वायु है, ये बांग्लादेश की वायु है। हवा की गुणवत्ता में फ़र्क किया जा सकता है, प्रदूषित या शुद्ध के बीच अंतर किया जा सकता है, लेकिन वायु तो वायु है। इसी तरह क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब अलग ना हो, कुछ भी दो ना हो? दरअसल जिस फ़िलॉसफ़ी को ध्यान में रखकर मैं ये बात कह रहा हूँ, उस फ़िलॉसफ़ी का नाम है नॉन ड्यूअलिटी। कहते हैं कि ड्यूअलिटी यानी द्वैत, अगर आप इस द्वैत में उलझते हैं, यानी कि दो में, यानी एक आप हैं और एक कोई और, तो फिर आप अपने लिए दुख पैदा करते हैं। लेकिन नॉन ड्यूअलिटी, जब आप इसके बारे में गहराई से पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, तो आप समझ पाते हैं कि कुछ भी दो नहीं है। और अगर दुखों का अंत करना है, अपने दुखों का अंत करना है, अपने दुखों से छुटकारा चाहिए, तो आपको नॉन ड्यूअलिटी फ़िलॉसफ़ी पर भी ध्यान देना चाहिए। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो। इसके बाद मैं आपको बार बार इस चैनल पर दिखता रहूँगा। तो अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न
जो दिमाग को बंद करने की बजाय खोल दें, मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। फिर से मैं तोशू अपने चैनल पत्ता और पेड़ पर आपका फिर से अभिनंदन करते हुए कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।